करते हैं। तो सबसे पहले कुछ डाउट है। 7.1 एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन, ठीक है, और एक टॉपिक में डाउट है। नहीं, पहले 1 का डाउट है ना। यस, 7.1 का 8 क्वेश्चन। हाँ कोई नहीं, मैं करवा दूं। हाँ देखिए, तो ये है एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, उसका 8 क्वेश्चन। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें कुछ इस तरह की फिगर दे रखी है, ठीक है। ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रखा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे राइट एंगल कहां पे है? सी पे है। यहाँ पे राइट एंगल कहां पे है? सी पे, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए एंड बी। तो जो एम है वो क्या है? मिड पॉइंट है ए एंड बी का, ठीक है। तो अगर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, अगर एम क्या है? एम मध्य बिंदु है ए बी का, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ये होगा इक्वल, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है। हाँ, अब बोल रहा है कि प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट, ठीक है। अब हमने एक क्या करा, इस एम को डी तक बढ़ा दिया, ठीक है, इस एम को डी तक बढ़ा दिया और इस तरीके से बढ़ाया है कि डी एम किसके इक्वल दे दिया? एम सी के। ये गिवन दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, ठीक है, और पॉइंट डी को किससे ज्वाइन कर दिया? बी से। किससे? बी से। ये तो हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब हमें सबसे पहला ये दिखाना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये दिखाना है कि ट्रायंगल एएमसी, ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल को लेट करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, अब देखो पहले वो ट्रायंगल देखते हैं। हाँ, क्या बोला? AMC और BM, ठीक है, ये DMB। हाँ, तो देखो ये वाला तो इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये तो लिख सकते हैं ना, दो साइड मिल गई हमें, तो लिख दो AM इज इक्वल्स टू MB और क्या है, क्या MC इज इक्वल्स टू DM। ये दोनों चीजें हमें गिवन। ये क्यों है? क्योंकि M क्या है? इज मिड पॉइंट। M क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का। और ये क्यों है बच्चों? क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि ये क्या है? गिवन है। तो दो साइड मिल गई, एक एंगल चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चों कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये वाला एंगल ये इसके क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण, ठीक है। तो एंगल कौन सा? AMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में सम्मुख कोण। हाँ नहीं, सम्मुख होता है, शीशा प्रमुख तो अलग होता है ना, ये होता है, तो सम्मुख भी बोलता है, शीशा प्रमुख बोलता है, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई भाई? ये S हो गया, ये भी S हो गया और ये भी A हो गया। तो बाय SAS रूल, ठीक है, क्या हो गया हमारा? ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये बोला है कि DBC, ध्यान से दो, DBC को क्या प्रूव करना है आपको? राइट एंगल। क्या करना है? इस पॉइंट को आप छोड़ दो, अभी इस पॉइंट को अभी क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हम बाद में लेट करते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। तो अभी हम थर्ड पॉइंट पहले प्रूफ कर रहे हैं। क्या प्रूफ कर रहे हैं? थर्ड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि थर्ड पॉइंट प्रूफ करेंगे उससे सेकंड पॉइंट प्रूफ करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोला है? ट्रायंगल क्या है बताओ? DBC को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? ACB के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? इन ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये ले लेंगे। अब इनमें क्या कॉमन है बच्चों? BC कॉमन है दोनों में, तो पहले लिख दो BC इज इक्वल्स टू BC। क्यों? क्योंकि ये दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है, ठीक है। BC BC के बराबर है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। हाँ,
अब ध्यान से देखिए, अभी हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल प्रूफ किया था, कर रहा था ना ये दोनों। तो बाय सीपीसीटी में इस वाले एंगल को इसके इक्वल दिखा सकता हूं क्योंकि इसी का पार्ट है ना, इसके सीपीसीटी से। ठीक है, तो यहां पे लिख दो बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी क्या, एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एम डी बी। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, बताओ कर सकते हैं? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहां पे लिख देते हैं कि एम ए सी इज इक्वल टू एम डी ए। हो गया? ठीक है, यहां पे रीजन क्या दे दोगे, क्योंकि ट्रायंगल हमारा बाय सीपीसीटी। यहां पे क्या लिख दोगे, बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो एक साइड हो गया क्या, एंगल हो गया। ठीक है, अब अगर क्यों लिखा है तो बी लिखा है। हाँ अच्छा बी होगा, सॉरी बी होगा। हाँ तो देखो अब डीबीसी और एसीबी एसीबी। ठीक है, एसीबी तो 90 डिग्री, बट डीसीबी हमें 90 डिग्री दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। ठीक है, तो उसको हम इक्वल नहीं कर सकते, उसको इक्वल नहीं कर सकते। हाँ तो अब क्या इक्वल करेंगे बच्चों, बताओ बताओ क्या इक्वल करेंगे नेक्स्ट। डीबी और एसी किस बात से इक्वल करोगे, कैसे करोगे, बाय सीपीसीटी। और कौन सी साइड बच गई है ये बताओ, तो उसको इक्वल करेंगे। सारी साइड तो इक्वल हो चुकी है। हाँ पैरेलल तो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। पैरेलल दिखने से ना होता है, देना पड़ता है। डीबी और एसी नहीं होगा भाई, किस बेसिस पे करोगे, ए बी और डीसी। क्यों क्यों, ए बी के अपने आप में इक्वल है और डीसी के अपने आप में इक्वल है। हाँ कौन सा, कहां से अल्टरनेट, कहां पैरेलल दे रखा है। ए एम और डीएम कैसे इक्वल, कुछ तो लॉजिक है ही नहीं वो, गिवन में क्या दे रखा है। तो डीएम उसके इक्वल दे रखा है ना हमें, और तो कुछ नहीं दे रखा हमें। क्या था, हाँ मुझे लग रहा है आपको पहले दूसरा पार्ट करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट। ठीक है, सीपी, हाँ हो गया। लो ये दिमाग आया तुम्हारे। बाय सीपीसीटी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डीबी और एसी को इक्वल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि इस वाले का पार्ट है ये। हाँ अभी ये दोनों ट्रायंगल कर रहे थे ना, तो अभी बस को आप लिख दो कि डीबी इज इक्वल टू एसी बाय क्या हो जाएगा, एबी सीपी सीटी। तो बाय एस ए एस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। और फिर बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा हमारा एंगल, एसीबी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी। ठीक है, और एबीसी कितना देगा है 90 डिग्री, तो डीबीसी भी कितना देगा 90 डिग्री। तो डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि डीबीसी को क्या करना है 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, नोट करो यहां तक। हाँ एक और बचा, जगह बची है नहीं, करिए वाला यहां तक। मैंने भी तो कहा था कि डीबी और एसी हो सकता है। हाँ तो तूने रीजन बताया मेरे को। हाँ बच्चों देखो, लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, मिटाऊं? यस भैया। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट को समझने के लिए हमें एक सीपीसीटी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझना पड़ेगा, सीपीसीटी। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पार्ट हमने करा है ना, सेकंड वाले से जो प्रूफ किया है, तो इसके सीपीसीटी से मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि मेरा जो एबी होगा वो किसके इक्वल होगा, डीसी के, बाय सीपीसीटी। ठीक है, बात सुनना है, ये जो मैंने ट्रायंगल प्रूव करा है इसके सीपीसीटी से मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं, कर सकता हूं बिल्कुल ना।
ठीक है। अब देखो मैं ए बी को ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस में बी एम, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, ये रहा ए एम और ये रहा बी एम, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा ए बी। और डीसी जो बना है वो क्या बना है डीएम प्लस सी एम, डीएम प्लस सी एम, ठीक है। और ये दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है बराबर, ठीक है। तो इसको, हाँ इसको तो ए बी लिख दो दोबारा, इसको क्या लिख दो ए बी लिख दो, उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इसको मैं इस डीएम की जगह पे सीएम लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीएम के उसके इक्वल है, सीएम के ऑलरेडी दे रखा है, ये देखो दे रखा है ना, तो इसको इक्वल लिख सकता हूं, ठीक है। अब इधर ए बी है और इधर क्या है सीएम प्लस सीएम, कितना है बच्चों 2cm। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रखा है, इधर आगे क्या जाएगा, तो सीएम इज इक्वल टू 1/2 ए बी, यही क्या करना था हमें, प्रूफ हो गया। आगे आगे लिखा है वैसे ये आपने वहां क्यों हटा दिया एम ऊपर ये मैंने जोड़ दिया दोबारा, जोड़ने पे भी करता अरे बेवकूफ ए एम प्लस एम बी जोड़ के क्या बन जाएगा, ए बी है ना, जोड़ के देख ए बी पूरा देख, और फिर ये देख ए एम और ये रहा बी एम, तो ये दोनों को जोड़ के ए बी नहीं बनेगा वो, ध्यान से देख, यहां से ये ए है ये बी है और ये बीच में एम दे रखा है, ठीक है। इसको और इसको मैं जोड़ दूंगा तो पूरा ये बन जाएगा ना, और ये पूरा क्या है ए बी है, हाँ क्या नहीं आ रहा समझ में, बोला क्या नहीं आ रहा, देख ये एम है ये एम बी है या बी एम है, जो भी बोल रहे इसको, ठीक है। अब अगर इसको और इसमें जोड़ दूं मैं तो ये पूरा नहीं बन रहा, क्या जोड़ रहे हो यार, ध्यान से सुन, ये जो है मेरा ये जो है मेरा ए एम है, ठीक है, ये ए है ये एम है, ठीक है, और ये मेरा एम और बी है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तो अब ये पूरा गायब हो गया एम, और यहां से ए से लेके क्या पता बी, तो ये पूरा क्या हो गया ए बी, बस समझ नहीं, एम पॉइंट से मैंने क्या कर दिया उनको जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये एम बी, क्या बन गया ए बी, ठीक है, बस समझ आएगी। और एक और एग्जांपल ध्यान से देख, हाँ मान ली ये 2 है ये 3 है, ठीक है, तो ए एम प्लस एम बी कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो गया 5, और ए बी की पूरी लेंथ कितनी है वो भी 5 दे रखी है, तो इसकी जगह लिख दूं तो ए एम प्लस एम बी क्या क्या आ गया ए बी, ठीक है, दोनों को जोड़ के क्या बन गया एम बी ए बी, ठीक है, समझ में आ गया, खत्म। हाँ क्या फॉर्मूले से कर रहा है, हाँ वो जो फॉर्मूला था m अगर मिड पॉइंट है, ठीक हम्म। है, तो इस अकॉर्डिंग md mc के इक्वल हुआ, एम डी एम सी के इक्वल हुआ, ठीक है, तो जो cm है वो एक अकॉर्डिंग से, तो मतलब cd के हाफ में cm, बिल्कुल वही, ये अलग तरीके, इसमें मैंने दूसरा तरीका लगा दिया, तुम कर सकते, सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्लियर है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट पे बढ़े। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने करवा दी थी, उसमें कोई डाउट है, करवा तो दिया था, कौन सा, हाँ इक्वल हाफ, ठीक है, हाँ भाई एक टॉपिक है इक्वल हाफ, वो देख लो। हाँ तो बच्चों देखो इक्वल हाफ्स का मतलब क्या होता है, इक्वल हाफ्स, हाँ इसमें मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी और डी, ठीक है, इसमें मिड पॉइंट दे रखा है एफ, इसमें मिड पॉइंट दे रखा है ई, ठीक है, और कहा गया है कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, ए बी जो इक्वल है सी डी के, और यहाँ पर ए एफ जो इक्वल है वो किसके इक्वल है एफ बी के, और यहाँ पे जो सी इक्वल है वो किसके इक्वल है ई डी के इक्वल है, ठीक है, और कहा है कि ये जो ए बी और सी डी ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है कि इसका जो हाफ हिस्सा है और इसका जो हाफ हिस्सा है वो भी क्या होगा
बराबर होगा, वो भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो AF होगा वो CE के बराबर होगा। कैसे होगा समझो, देखो AB को मैं दो हिस्सों में लिख सकता हूं, क्या होगा AB, AF प्लस FB, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं, CE प्लस ED, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं 2AF, क्योंकि इनको प्लस करके क्या रहेगा 2AF, इसकी जगह पे AF रख दूंगा तो AF प्लस AF क्या हो जाएगा, लिख ही देता हूं, समझ में नहीं आया, AF प्लस इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा AF, और यहाँ पे भी CE प्लस इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, क्योंकि आपस में बराबर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2AF इज इक्वल टू 2CE, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AF किसके इक्वल आ गया, CE के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब भी, सुनो क्या कह सकते हैं कि जब भी दो लाइनें बराबर हो, जब भी दो लाइनें बराबर हो तो, और उनके जो मिड पॉइंट है, उनके जो मिड पॉइंट है उनका जो आधा हिस्सा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। हाँ, ये जो मिड पॉइंट है ना, जो आधा हिस्सा है ये, और इसका मिड पॉइंट से आधा हिस्सा, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। करा था पिछले क्वेश्चन में, एक बार करा था, एक क्वेश्चन का यूज कर, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ ठीक है, चलिए। और ये एंगल के केस में भी कर सकते हैं, ठीक है, एंगल वाले केस में भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस सुनेगी, हाँ, मतलब अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके आधे आधे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल दो एंगल 100 डिग्री के, दो एंगल 100 डिग्री के, ठीक है, तो उनके आधे आधे कितने हुए, और वो 50-50 क्या इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, 50 इज इक्वल टू 50, तो वही कह रखा है। मान लो दो लाइनें 10-10 सेंटीमीटर की है, तो उनका आधा आधा कितना होगा, 5-5, तो दोनों के आधे इक्वल हुए ना, तो वही है बोल रखा है, ठीक है। हाँ, कौन सा डाउट है 7.2 में से, आप बताओ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो बता दिया था भाई, पता ही नहीं होगा कि आपने क्या करवाया। अच्छा, ये देख के उसने बोल दिया कि सेकंड करवा दो। नहीं, हाँ बच्चा बता, सेकंड में क्या डाउट है, बता दे क्या डाउट है, मेरे को क्या समझ में नहीं आया वो समझा दूंगा ना, एग्जैक्ट पॉइंट बता दे मेरे को। AB is equals to AC AB इज इक्वल टू AC का मतलब क्या है, AB क्या है, साइड है, AB साइड है ना, और AC भी क्या है, साइड है, ठीक है। AB और AC अगर साइड है और दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे प्रूफ करना पड़ेगा वो देख, हाँ करवा, मैं सब चुका हूँ, ये तब नहीं क्या करवाया, इक्विलेटरल और इसके सारे साइड, हाँ बिल्कुल, चलिए, हाँ देखो भाई एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो हमें एक वो दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है, हाँ ये ट्रायंगल है A, ये B और ये C और ये D और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री। तो हमें शो करना है, हमें बोल रखा है AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AD है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अगर AD परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन क्या BC, तो इसका मतलब क्या है, हमारा BD किसके इक्वल है बच्चों, DC के, है, क्योंकि एक बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांटना, ठीक है। तो अगर इस पे बाइसेक्ट बना है तो ये वाला हिस्सा किसके इक्वल होगा, इस वाले हिस्से के इक्वल हो जाएगा, चलो ये हो गया। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे तो नहीं प्रूव करेंगे, हाँ, कि बाय सिंप्लिसिटी ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो साइडें इक्वल होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB को AC के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं और ये वाला ट्रायंगल ले लूं और दोनों को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो बाय सिंप्लिसिटी में इसको इक्वल दिखा सकता हूं ना, हाँ, तो बस वही करूंगा। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, तो बच्चों AD इज कॉमन दोनों में, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है दोनों में, अब ये वो 90 डिग्री, ठीक है। फिर BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
किसके ऊपर? डीसी के ऊपर। किसके ऊपर? डीसी के ऊपर, ठीक है, सॉरी बीसी के ऊपर। और फिर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इच 90 डिग्री। बच्चों अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा, क्योंकि लीनियर पेयर होता है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो अगर 90 प्लस 90 180 बनाएगा, ठीक है। तो बाय कौन सा रूल बच्चों? SAS रूल। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। समझ में आ गया? हाँ, और फिर बाय CPCT क्या जाएगा? AB is equals to AC। और जैसे टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, then triangle ABC is a isosceles triangle। समझ में आ गया? नोट इट डाउन। अब बताओ कौन सा डाउट है? हाँ 6, ठीक है। और कोई डाउट? फोर्थ ना, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, ठीक है बेटा। बच्चों ठीक है, मिटा दूं? करो, नोट करो, देखा नोट करिए, नोट करिए। बच्चों अब देखिए आगे, आज तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। और हाँ मिटाओ। हाँ तो देखिए, तो क्या बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन हमारा, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, ठीक है। एल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर ही होता है। ये A है, ये B है, ये C है, ये F है और ये E है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब बोला गया है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या बोला गया है? ABC आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अगर ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस होगा, इसका मतलब क्या है? ABC इक्वल टू बच्चों क्या है? AC है। और एक और चीज है बच्चों कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, है ना। दो साइडें भी तो इक्वल होती है और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। हर आइसोसेलेस में ये दो प्रॉपर्टी होती है कि दोनों साइड इक्वल होती है और दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है कि यहाँ पे दो ऑल्टीट्यूड हमें बनाए हैं BE और CF, ठीक है, ड्रॉन टू द इक्वल साइड AC एंड AB। अब ये नहीं कहा गया है कि BE और CF इक्वल है, ये नहीं कहा गया है। आपको करना क्या है? शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें ये शो करना है सो दैट कि ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल का मतलब क्या है कि ये जो CF है और BE है, इनको इक्वल करने के लिए कह रहा है। CF इज इक्वल टू BE, इसको क्या करना है? इक्वल करना है। हमें क्या करना है? इसको इक्वल करना है। इसी को क्या कहा गया है? ऑल्टीट्यूड। और हिंदी में क्या कहा गया है? क्या? शीर्षक। क्या कहा गया? शीर्षम, ठीक है। अच्छा, शीर्ष लंब, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं मान लो मैं एक ट्रायंगल ये ले लूं, कौन सा? ABE, और एक ट्रायंगल ले लूं ACF, तो इसमें हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल, बिल्कुल बिना कॉन्ग्रुएंट करे तुम बाय CPCT लगा ही नहीं पाओगे, है ना। फिर फिर क्या ले लो? ACF। क्या ले लो? ACF। तो अगर इन दोनों में देखे तो एंगल A कॉमन है बच्चों, दोनों में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। कॉमन क्या है? कॉमन। एंगल भी कॉमन हो सकता है, एंगल भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों, हम अगर अब ऐसा बोले कौन सा एंगल है ये? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो AFC कौन सा बच्चों? अरे इधर वाले के लिए तो अलग होगा ना,
है ना, इधर वाले के अलग इधर वाले के अलग होगा, ठीक है। तो मैं अगर कहूं ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी ईच 90 डिग्री, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब ए बी और ए सी को मैं इक्वल दिखा सकता हूं बच्चों, क्योंकि गिवन दे रखा है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो क्या है, गिवन। तो बाय कौन सा रूल बच्चों, ए एस ए रूल क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, और फिर बाय सी पी सी टी मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सी एफ इज इक्वल टू बी ई, और जैसे ये इक्वल हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर altitudes are equal, altitudes are equal। हो गया खत्म, नोट डाउन करो, समझ में आ गया। अब ये ई बी और बी एक ही होती है, कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल लिख सकते हो, बस एंगल में मत लिखना, एंगल में बीच वाला एंगल सेम रखना है ना। हाँ चलिए देखिए, मच्छर मारता है कॉपी में तब भी इतना लेट कॉपी में मच्छर मारता है। अच्छा तुम ये गिरने बैठती है क्या, ये बोल रही है गिरने नहीं बैठती, सीखा आता है। अरे ये बताओ, ये ठीक है कर देंगे। हाँ हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन आउट था, फोर्थ क्वेश्चन आउट था। हाँ अरे फोर्थ डाउट था, तो फोर्थ वाला जस्ट थर्ड के अपोजिट है। हाँ हाँ, इसमें आइसोसेलेस तुम्हें प्रूफ करना है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये है एफ, और ये है ई। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है कि इसमें इक्वल साइड नहीं दी है, इसमें बोला है कि जो डायगोनल्स है ना, जो ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये इक्वल है, जो ये ऑल्टीट्यूड्स है वो इक्वल। और कहा कैसे है, सुनो, कहा है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू द साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। तो कई बच्चों को ये लगेगा कि ये कह रहा है कि एसी और एबी इक्वल है, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या दिया गया है कि बी ई और सी एफ ये इक्वल है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। बच्चों को लगता है कुछ और कर कुछ और देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है कि आपका जो सी एफ है वो इक्वल है किसके, डी ई के, ठीक है। और फिर आपको प्रूव क्या करना है, सबसे पहला चीज आपको ये प्रूव करनी है, प्रूव दैट कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। तो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लोगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है बच्चों। तो ए बी ई और ए सी एफ, तो सबसे पहले क्या बोल देंगे कि एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये क्या है, कॉमन है हमारा, ठीक है बच्चों। और फिर वही क्या बच्चों, ए ई और बी इज इक्वल टू ए एफ और सी इज 90 डिग्री बच्चों, है ना। उसके बाद क्या बोला है कि हमारा जो बी ई है वो किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, ये गिवन दे रखा है, ठीक है, ये गिवन दे रखा है। तो बाय क्या रहेगा बच्चों, ए एस ए रूल क्या रहेगा, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सेकंड पॉइंट क्या था, हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, क्या है, आइसोसेलेस है, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी हम क्या इक्वल कर देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। तो अगर टू साइड इक्वल होते देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लो, अपोजिट क्या था, उसमें हमें साइड्स इक्वल दे रखी थी, इसमें हमें ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दे है ना। और उसमें हमें पूछा था, उसमें हमें बोला था कि हमें ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल करना है, और उसमें ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल दे रखे हैं और साइड्स को इक्वल करना है, ठीक है। ये अलग है, समझ में आ रही बच्चों? हाँ, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं अपनी क्लास को, नोट डाउन कर लो, फिर छुट्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।